अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत से आम से इश्यूज़ हैं जिस पर गुफ्तगू मैं करूँगा आज, और जो मैंने आपको डेडलाइंस दी हुई हैं 48 से 72 घंटे के अंदर आप चीज़ें बहुत तेज़ी से अब आगे देख रहे हैं। अल्टीमेटली ये लॉन्ग मार्च या ऐलान आ जाएगा, लॉन्ग मार्च की तरफ आएगा। मैंने ट्वीट एक किया था, ट्वीट पे कई दोस्तों के हवाले से था ये ख़दशात इमरान खान साहब की तरफ से चले आ रहे हैं, यानी मैं मुखालफिन की बात कर रहा हूँ, और अब वाकई इस पे अमल दरामद होगा या नहीं ये देखने वाली बात है। और ये मकबूल जान साहब ने एक कॉलम लिखा है, बाहदब बा मुलाइजा होशियार, ये सागडार में लिखा है। और एक ज़माना था जब बादशाह जिला वतन होते थे, पर किसी दोस्त बादशाह की मदद से अपने लिए एक फ़ौज मुंतज़िम करते या फिर मुल्क से लूटी हुई दौलत खर्च करके अपने लिए वफादारियों की एक नई सिपा तरतीब देते और हमलावर होकर खोई हुई सल्तनत वापस लेते। बाकी नहीं पढ़ना चाहूँगा, वो आप लोगों के लिए, ताकि इसको छोड़ दें। इन चीज़ों को सामने रखते हुए एक जो जिसका जिक्र करना है, यूँ लगता है कि मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान पर शायद किसी सेब का सा है कि हमने आज तक कई हज़ार साल पहले के इस देव मालाई दौर से बाहर नहीं निकल पा रहा। दीगर ममालिक की गुज़श्ता 2 सदियों से सिर्फ शाह ईरान रज़ा शाह पहलवी की एक मिसाल मिलती है, जिसे अमेरिका ने जिला वतनी के बाद वापस दोबारा तख्त पर ला बिठाया था। इसकी बुनियादी वजह यह थी कि शाह को जिला वतनी करने वाले मोहम्मद मुसद्दक अमेरिका मुखालफ निकला, और अमेरिका इस खिते में वफादारों की बालादस्ती चाहता था। अमेरिका के आज तक 72 ऑपरेशन रजीम तजर्बा में सब ये पहला तजर्बा था। वज़ीर आज़म मोहम्मद मुसद्दक के चंद अरकान पार्लियामेंट को ख़रीद कर लोटा बनाया गया। जब उसकी पार्लियामेंट में अक्सरियत ख़त्म हुई तो CIA ने सरमाए के तौर पर वहाँ हंगामे शुरू करा दिए, और आखिरकार जनरल फजलुल्लाह ज़ाहिदी के ज़रिए पर कब्जा करके मुसद्दक को एक फ़ौजी जेल में डालकर रोम में जिला वतन रज़ा शाह को वापस बुलाकर उसके सर पर ईरान की बादशाहत का ताज रख दिया। ये 19 अगस्त 1953 का वाक़या है। उस वक्त से लेकर अब तक 59 सालों के अरसा में 72 मुल्कों के हुक्मरान ऐसे थे जिन्हें CIA इक़्तिदार से हटाकर अपने वफादार तो ले आई, मगर किसी जिला वतन को दूसरी दफ़ा तख्त पर नहीं दिया गया। इमरान खान 73वें हुक्मरान है जिसको हटाने के लिए मुसद्दक वाला तरीका वारदाती इस्तेमाल हुआ। मैं आगे ज़रा छोड़ रहा हूँ आप चीज़ों पर। असल जो बात इसमें ज़िक्र करने की है वो ख़ास तौर पर इसाक डार के बारे में जो बातें कही हैं वो ज़रा सुन लीजिएगा। अलमिया ये है कि जिस शख्स की आमद के शादियाने बज रहे थे उसका मकसद पाकिस्तान की 75 साल करप्शन की तारीख में वाहिद मुकदमा जिसके शवाहिद पर अगर तहकीक हुई है, हुदैबिया पेपर की बात हो रही है, हुदैबिया पेपर की मैं फिर बात करूंगा केस को, तो लोगों की हैरत से फटी की फटी आंखें रह जाती। इसाक डार ने एक मजिस्ट्रेट के सामने दफ़ा 164 के तहत बयान दे दिया था कि उसने कैसे और किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग की। बयान के साथ सबूत लगाए गए थे, लेकिन गुज़श्ता 23 साल से किसी ने उसकी देखने की जहमत गवारा नहीं की। तहकीक तो दूर की बात, हुदैबिया पेपर केस अपनी नौयत का वाहिद फौजदारी मुकदमा है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर बंद कर दिया कि जायदुल मियाद है। पाकिस्तान का पहला फौजदारी जुर्म जो जायदुल मियाद हुआ, यानी कत्ल, जना, चोरी, डकैती का मुकदमा अलग करके एक मुद्दत तक अदालत में पेश ना हो तो मुकदमा ख़त्म, जायदुल मियाद। एक और जो अहम इशू है, वज़ीरा बैकग्राउंड पे ये पटिशन चल रही होगी। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद ने जजेस की तकर्री सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी, और एक तकर्री और दीगर जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के मामले में ये जो है ना वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद ने मामला चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान में की गई तकर्रियाँ जो है ना कालदम करार दी जाए और नई जजेस की तकरीरों का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार देते हुए वापस लिया जाए। कानून के मुताबिक जजेस की तकरीर वज़ीर आला और काबीना की मशावरत से होगी। चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के लिए गवर्नर की मशावरत से वज़ीर आज़म ने 3 जजेस की तकर्री की। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ भी अपनाया गया है कि नए जज लगाते वक्त वज़ीर आला काबीना से मशावरत नहीं की गई। जावेद अहमद, मुश्ताक मोहम्मद और जाज़ेब खान की बतौर जज 1 साल के लिए तैनात गैर कानूनी है। जस्टिस अनायतुर रहमान, जस्टिस जौहर अली
और जस्टिस राजा शकील की मुद्दत मुलाजमत तौसीफ़ भी गैर कानूनी है। दूसरी जानब सिंध हाई कोर्ट में सैलाब ज़दगन की इमदाद का फोरेंसिक ऑर्डर कराने के लिए भी दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त एडवोकेट दिलबर खान लगारी ने दायर की है। अब यहाँ और बातें जो सारा सैलाब में क्या कुछ हो रहा है उन चीज़ों की तरफ मैं नहीं जाऊँगा। आप तक गिलगित बल्तिस्तान अहम क्यों है, इसकी चीफ कोर्ट का जज जो है ना राणा शमीम, आपको याद आ गया। राणा शमीम वही किरदार जो नवाज शरीफ के पास मार्बल आर्च में बैठकर बयानी अलवी लिखता है, कौम को बेवकूफ़ बनाता है। कमाल की बात है वाइस चांसलर भी है, यानी यहाँ जो बंदा करप्ट है, बददयानत है, उसे बड़े से बड़ा उहदा प्लेट में लिए हुए मिल जाता है। एक मैंने ट्वीट किया है कि 84 वाली सियासी जमात ने 74 वजीर इरफान कादर को मशीर आला बना दिया गया जी, मशीर ख़ास बना दिया गया है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं इस कौम के साथ क्या जुल्म हो रहा है और क्या फ्रॉड और फ्रेब कि इतनी छोटी सी एक जमात इतनी बड़ी तादाद में वो इस वक्त वज़ीर आज़म के तौर पर इक़्तिदार के मज़े ले रही। और दूसरा जी, और वो कह रहे जी महंगाई का बोझ अवाम पर डाला, हालांकि हम इसके ज़िम्मेदार नहीं थे। ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कहते हैं। और उन्होंने कहा कि साद डार ने आज वजारत ख़जाना का यानी कल वजारत ख़जाना का कलमदाज संभाला है। वो अपनी और तमाम कबीना की जानब से साद डार को मुबारक। अच्छा कमाल है, क्या तजर्बाकारी को मैंने बता दी आपके सामने। जिस तरह डॉलर इन्होंने मार्केट से उठाया और ब्लैक मेलिंग की वो आपके सामने है। जिस तरह कर्जे लिए गए, बॉन्ड दिए गए, वो भी आपके सामने हैं। और जो मर्ज़ी करते रहें, कुछ नहीं होना आप लोगों का। आगे चलते हैं। और इमरान खान ने इसका जवाब बड़ा ज़बरदस्त किया। जब मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत छोड़ी, करंट अकाउंट का खसारा 20 अरब डॉलर था, और जब हमने छोड़ी 16 अरब डॉलर, यानी 4 अरब डॉलर कम किया है। और इंसान जो है वो ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ता है जब वो ताकतवर होता है। आज़ादी के बगैर मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। मेरिट और कानून की हुक्मरानी के बगैर कोई मुआशरा ऊपर नहीं जा सकता। रियासत मदीना में पहले फ़िक्री इनकलाब आया, मगरबी मुआशरे में सबसे ज़्यादा इंसाफ है। 60 की दिहाई में हमारा मुल्क बहुत तेज़ी से आगे जा रहा था। जब हमने फ़ॉरेन एड पर इंसार करना शुरू किया तो हम पीछे रह गए। इन दो ख़ानदानों ने मुल्क की दौलत लूट कर मुल्क पर कर्जा चढ़ाया। हेल्थ कार्ड गरीबों के लिए एक नेमत है। मरियम कहती है हेल्थ कार्ड बंद कर दो, इससे इमरान खान को फ़ायदा होगा। और इमरान खान साहब ने अपनी सारे बात के अंदर आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। मरियम नवाज़ भी अब अजीब व गरीब कहानी लेकर आ गई हैं। आपने वो मिस्टर 13 के बारे में तो ट्वीट देख लिए होंगे। तारक फातमी का भी आपने बता दिया। मैंने बता दिया ना जी, डॉन लीक्स के बाद फातमी लीक्स, यानी वो जो हैकर जो कोई भी है उसके बाद हैक कुछ, ये परेशान बहुत फिर रहे हैं। यानी उसकी मर्ज़ी है जौन सी मर्ज़ी वीडियो लीक करे, उसको आखिर उस तक रब्ता इन्होंने कर ही लिया ना बिटकॉइंस के ज़रिए, जैसे भी किया हो। तारक फातमी को इसलिए चूज़ किया कि वो अच्छे ताल्लुकात हैं उसके, जहाँ शादियाँ हुई हैं हर एक को पता है। मैं नहीं उस बातों में जाना चाहता, लेकिन डॉन लीक्स के मरकज़ी किरदारों में इसका नाम था। और मरियम सफदर ने इमरान खान को गद्दार करार दे दिया और इबरत का निशान बनाने का मुतालबा। शर्म आनी चाहिए इस औरत को। और वो क्या कहती हैं, अमेरिकी साइबर से मुतल्लिक़ ऑडियो लीक होने के बाद उन्होंने कहा जी अगर आज हर तरह का संगीन जुर्म साबित होने के बाद भी इस गद्दार इमरान को इबरत निशाना नहीं बनाया जाता तो फिर मुल्क की तबाही का ज़िम्मेदार हम सबको समझा जाएगा। अब ये समझने की बात है, शर्म आनी चाहिए। गद्दारी तो आप लोगों के पास, आप लोगों के सामने चीज़ें हैं। आप लोगों का किरदार एक एक बंदे के सामने, जो मर्ज़ी कहते रहे, तकलीफ़ नहीं होनी है। आप लोगों ने जिस तरह इस मुल्क को तबाह किया है वो बड़ा एक तकलीफ़ दे मरला है। मैं आज का दिन बड़ा अहम है। लाहौर हाई कोर्ट में बहुत से अहम इश्यूज़ लगे हुए हैं। कोशिश हमारी होती है कि हर इशू को बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ हम सेटल कर सकें। हर इशू में कानूनी मामलात को हम देख सकें। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में तोशाखाना तो मैं बता चुका हूँ, इलेक्शन कमीशन गड़बड़ करने की कोशिश करता है तो वो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन तौहीन अदालत वाले मामले में इमरान खान साहब बड़े आराम से निकल जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं है और सुबह उम्मीद है कि अब आज लार्जर बेंच जो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात के बारे में है वो कोई ना कोई बात सामने आएगी।
इस्लामाबाद में किसानों का एहतजाज जारी है। टीवी चैनल्स और कोई भी इस बात को नहीं दिखा रहा। हैरानकुन बात है कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। आर्टिकल 19 तो एक तरह से ख़त्म होकर आ गया है। देखिएगा ज़रा एहतजाज कैसे हो रहा है और किस तरह लोग तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदा हो।